महाभारत का 90 दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक ग्राफिक्स वीडियो है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर देखिए और महाभारत की अनुपम कथा का आनंद लीजिए। भीष्म पर्व अध्याय 98। संजय बोले, हे महाराज, आपके पुत्र द्वारा वाग बाणों से अत्यंत विद्ध होकर महामना भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई किंचित मात्र भी अप्रिय वचन नहीं कहा। वे दुख और रोष से युक्त होकर दीर्घ काल तक कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींचते रहे। वाग रूपी अंकुश से पीड़ित होकर वे हाथी के समान व्यथा का अनुभव करने लगे। हे भारत, फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर लोकवेत्ताओं में श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं, असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालेंगे। फिर आपके पुत्र को सांत्वना देते हुए वे उससे इस प्रकार बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम इस प्रकार वाग्बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधन में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं समराग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा, जब शूरवीर पांडुनंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था, वही उसकी अजेयता का प्रमाण है। महाबाहो, जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे, उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अनंत पराक्रम को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा। उस अवसर पर तुम्हारे ये शूरवीर भाई और राधानंदन सूतपुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह अर्जुन की अद्भुत शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे, परंतु अर्जुन ने अकेले ही हम लोगों पर आक्रमण किया था। यह उसकी अपरिमित शक्ति का पर्याप्त उदाहरण है। अर्जुन ने क्रोध में भरे द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे। यह उसकी अजेयता का पर्याप्त उदाहरण है। पूर्व काल में उसी गोग्रह के अवसर पर पांडु कुमार ने महाधनुर्धर अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य को भी परास्त कर दिया था। यह दृष्टांत उसे समझने के लिए पर्याप्त है। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे, जिन्हें परास्त करना इंद्र के लिए भी कठिन था। उन निवाद कवचों को अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया था। उसकी अलौकिक शक्ति को समझने के लिए क्या यह दृष्टांत पर्याप्त नहीं है? विश्व रक्षक, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अनंत शक्ति, सृष्टि और संहार के एकमात्र कर्ता, देवादिदेव सनातन परमात्मा सर्वेश्वर वासुदेव, जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है दुर्योधन? हे राजन, हे दुर्योधन, यह सब बात नारद आदि महर्षियों ने भी तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और न कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। गांधारी नंदन, जैसे मरणासन मनुष्य सभी वृक्षों को सुनहरे रंग का देखता है, उसी प्रकार तुम भी यहाँ सब कुछ विपरीत ही देख रहे हो। तुमने स्वयं ही पांडवों तथा सरंजों के साथ महान वैर ठाना है, अतः अब तुम ही यह युद्ध करो। हम सब लोग देखते हैं, तुम स्वयं अपने पुरुषत्व का परिचय दो। पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। हे पुरुष सिंह, मैं केवल शिखंडी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को मार डालूंगा, या तो उन्हीं के हाथों से युद्ध में मारा जाकर मैं यमलोक का रास्ता लूंगा, अथवा उन्हीं को सम्रांगण में मारकर मैं तुम्हें हर्ष प्रदान करूंगा। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया, अतः मेरी दृष्टि में तो यह स्त्री रूपा शिखंडिनी है। हे भारत, मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। जिसे विधाता ने पहले स्त्री बनाया था, वह शिखंडिनी आज भी मेरी दृष्टि में स्त्री ही है। हे गांधारी नंदन, अब तुम सुख से जाकर सो जाओ। कल मैं बड़ा भयंकर युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह पृथ्वी बनी रहेगी। संजय बोले, हे जनेश्वर, भीष्म के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुर्योधन अपने उन गुरुजन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। वहां आकर शत्रुओं का विनाश करने वाले राजा दुर्योधन ने लोगों के उस महान समुदाय को तुरंत विदा कर दिया और स्वयं शिविर के भीतर प्रवेश किया। हे भूपाल, वहां जाकर राजा ने सुख से रात बिताई और सवेरा होने पर उसने प्रातःकाल उठकर राजाओं को यह आज्ञा दी, हे राज सिंहों, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो।
आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। हे राजन, रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया था कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उसके मन में बड़ा खेद हुआ। भीष्म ने पराधीनता की भूरी भूरी निंदा करके रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करने का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक विचार किया। हे महाराज, गंगानंदन भीष्म ने क्या सोचा है, इस बात को संकेत से समझकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा। दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोतकर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सबको भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। आज वह अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम बहुत वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। आज सेना सहित समस्त पांडवों का वध तथा राज्य का लाभ होगा। इस विषय में मैं भीष्म की रक्षा को ही अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। वे सुरक्षित रहने पर हमारे सहायक होंगे और संग्राम भूमि में कुंती कुमारों का वध कर सकेंगे। विशुद्ध अंतकरण वाले महात्मा भीष्म ने मुझसे कहा है कि राजन, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता क्योंकि वह पहले स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ था और इसलिए युद्ध में मुझे उसका परित्याग कर देना चाहिए। भीष्म जी ने कहा था कि सारा संसार यह जानता है कि मैंने पूर्व काल में पिता का प्रिय करने की इच्छा से समृद्धशाली राज्य तथा स्त्रियों का परित्याग कर दिया था। मैं कभी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को भी किसी प्रकार युद्ध में नहीं मार सकता। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। भीष्म जी ने कहा था कि हे राजन, तुमने भी सुना होगा वह शिखंडी पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था। यह बात मैंने तुमसे युद्ध की तैयारी के समय बता दी थी। इस प्रकार कन्या रूप में उत्पन्न हुई शिखंडिनी पहले स्त्री होकर अब पुरुष हो गई है। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार भी बाण नहीं चलाऊंगा, किंतु पांडव पक्ष के दूसरे जो विजयाभिलाषी क्षत्रिय युद्ध में मुहाने पर मेरे सामने आएंगे उन सबका मैं वध करूंगा। हे दुशासन, शस्त्रों के ज्ञाता गंगानंदन भीष्म ने इस प्रकार मुझसे कहा है, अतः युद्ध भूमि में सब प्रकार से भीष्म की रक्षा को ही मैं अपना मुख्य कर्तव्य मानता हूँ। यदि महायुद्ध में सिंह की रक्षा नहीं की जाए तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है, परंतु हम भेड़िए के समान शिखंडी के हाथ से सिंह के समान भीष्म का वध नहीं होने देंगे। अतः उनकी रक्षा के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था करो। मामा शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविंशति ये सब लोग सावधान होकर गंगानंदन भीष्म की रक्षा करें। उनके सुरक्षित रहने पर ही हमारी विजय निश्चित है। हे राजन, उस समय दुर्योधन की यह बात सुनकर उन सब वीरों ने रथ की विशाल सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। आपके सब पुत्र भी भीष्म को चारों ओर से घेरकर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ चले। वे उस समय भूलोक और स्वर्गलोक को भी कंपाते हुए पांडवों के मन में शोभ उत्पन्न कर रहे थे। वे समस्त कौरव महारथी सुशिक्षित रथों और हाथियों से भीष्म को घेरकर कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने वज्रधारी इंद्र की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सब कौरव योद्धा महारथी भीष्म की रक्षा करने लगे। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाई से पुनः इस प्रकार कहा, हे दुशासन, अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने पहिए की रक्षा उत्तमौजा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के ये दो रक्षक हैं और अर्जुन भी शिखंडी की रक्षा करते हैं। अर्जुन से सुरक्षित और हम लोगों से उपेक्षित होकर शिखंडी हमारे भीष्म को जिस प्रकार मार न सके, ऐसी व्यवस्था करो। बड़े भाई की यह बात सुनकर आपका पुत्र दुशासन भीष्म को आगे करके सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया। भीष्म को रथों के समूह से घिरा हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, अर्जुन ने कहा, हे नरेश्वर, हे पांचाल राजकुमार, आज तुम पुरुष सिंह शिखंडी को भीष्म के सामने उपस्थित करो, मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। भीष्म पर्व अध्याय 99। संजय बोले, हे महाराज, तदनंतर शांतनुनंदन भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वतोभद्र नामक महान व्यूह के रूप में संगठित किया। हे भारत, कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथी शैव्य, शकुनी, सिंधुराज जयद्रथ तथा काम्बोज राज सुदक्षिण, ये सब नरेश भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुए थे। हे आर्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य तथा भगदत्त ये कवच बांधकर
व्यूह के दाहिने पक्ष का आशय लेकर खड़े थे। अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा अवंती के दोनों राजकुमार महारथी विंध और अनुविंध, ये सब विशाल सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का संरक्षण कर रहे थे। हे महाराज, भरतवंशी नरेश त्रिगर्त देशीय सैनिकों के साथ सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यूह के मध्य भाग में खड़ा हुआ। रथियों में श्रेष्ठ अलम्बुश और महारथी श्रुतायु, ये दोनों कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं तथा व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े थे। हे भारत, इस प्रकार व्यूह रचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रज्वलित अग्नियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यूह के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और महारथी सात्विकी, ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के साथ व्यूह में यथास्थान स्थित थे। हे महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान तथा पराक्रमी कुंती भोज, ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े थे। महाधनुधर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युयुधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई केकय राजकुमार, ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। इस प्रकार शूरवीर पांडव भी सम्रांगण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके कवच बांध युद्ध के लिए तैयार थे। संजय बोले, हे राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म को आगे करके पांडवों पर चढ़ाए। नरेश्वर, उसी प्रकार भीमसेन आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। संग्राम में भीष्म के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद, किलकिल शब्द, शंख ध्वनि, क्रकंच, गोश्रंग, भेरी, मृदंग, पणव तथा पुष्कर आदि बाजों को बजाते तथा भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ाए। भेरी, मृदंग, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि एवं उच्च स्वर से सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकार से अपनी शेखी बघारते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध हो सहसा उन पर आक्रमण किया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना द्वारा ही देने लगे। उस समय उभय पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ, उससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप में उदित हुआ था, तथापि उस समय निस्तेज हो गया। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी। घोर वज्रपात के से भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियारी ने अशुभ बोली बोलने लगी। हे महाराज, वे गीदड़ियां सर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। हे राजन, दिशाएं जलती प्रतीत होने लगी। सब और धूल की वर्षा होने लगी। ऐसा लगा रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगी हों। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। हे प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में पड़कर मलमूत्र करने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, भयंकर गर्जना करने वाले नरभक्षी राक्षसों के महान शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले अदृश्य थे। चारों ओर से गीदड़ और बलशाली कोए वहां टूट पड़ते थे। हे आर्य, वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाजों में भौंकते देखे जाते थे। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं टकराकर महान भय की सूचना देती हुई सहसा पृथ्वी पर गिर रही थी। उस महान संग्राम में पांडव तथा कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदंग की ध्वनि से उसी प्रकार कांप रही थी जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों, हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष की उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्रों की गर्जना के समान जान पड़ता था। भीष्म पर्व अध्याय 100। संजय बोले, हे राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। जैसे बादल जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वाराह रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था, उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित हो शस्त्रों के प्रहार से युक्त कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। हे कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उसे युद्ध में रोक न सके।
हे राजन, रण क्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों ने बहुत से शूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक में पहुंचा दिया। सुभद्रा कुमार सम्रांगण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर तथा प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर सायकों का प्रहार कर रहा था। उस अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रशंसा की। हे भारत, जैसे हवा रुई के ढेर को आकाश में उड़ा देती है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भगा दिया। हे भरत नंदन, अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक ना पा सकी। हे नरश्रेष्ठ, आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। हे राजन, आपके सैनिक शत्रुघाती अभिमन्यु का वेग नहीं सह सके। जैसे काल प्रेरित फतिंगे प्रज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते और उसी में झुलसकर मर जाते हैं, वही दशा आपके सैनिकों की थी। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। हे राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठभाग सुवर्ण से जटित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकने वाली बिजली के समान सुशोभित होता था। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते बाण इस प्रकार छूटते थे मानो विकसित वृक्षावालियों से भरे हुए वन प्रांत से भ्रमरों के समूह निकल रहे हों। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु स्वर्ण में रथ के द्वारा पूर्ववत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों ने उसकी गति में कोई अंतर नहीं देखा। महाधनुर्धर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके वह सुंदर और शीघ्र गति से सब ओर विचरता रहा। हे भारत, आपकी सेना को भस्म करते हुए उस अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्य मंडल के सदृश मंडलाकार हुआ ही देखते थे। सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीर को देखकर समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह मानने लगे कि इस लोक में 2 अर्जुन हो गए हैं। हे महाराज, अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं चक्कर काट रही थी। मयासुर पर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर और महारथियों को कंपाकर अपने सुहृदों को आनंदित किया। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों की गर्जना के समान घोर आर्तनाद करने लगे। हे भरतवंशी नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के थपेड़े से उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चित्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋषशृंग पुत्र अलम्बुश से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, हे महाबाहो, यह अर्जुन का पुत्र दूसरे अर्जुन के समान पराक्रमी है। जैसे वृत्रासुर देवताओं की सेना को मार भगाता है, उसी प्रकार वह भी क्रोधपूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्ध स्थल में संपूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम जैसे वीर को छोड़कर दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो उस रोग की सबसे उत्तम औषधि हो सके। अतः तुम तुरंत जाकर युद्ध के मैदान में वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसकी आज्ञा से बलवान एवं प्रतापी राक्षस राज अलम्बुश तुरंत ही वर्षा काल में मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समर भूमि में गया। संजय बोले, हे राजन, उसके महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब ओर हलचल मच गई। हे महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु अभिमन्यु हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष बाण लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ उस राक्षस की ओर दौड़ा। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर उस राक्षस ने युद्ध में उसी प्रकार धावा किया जैसे बल नामक दैत्य ने देव सेना पर आक्रमण किया था। हे आर्य, युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई उस सेना का महान संहार होने लगा। उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रण क्षेत्र में सहस्त्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस घोर राक्षस के द्वारा उस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली।
जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मत डालता है, उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रौंदकर अलम्बुश ने महाबली द्रौपदी पुत्रों पर धावा किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित हो उस राक्षस पर उसी प्रकार धावा किया मानो 5 ग्रह सूर्य देव पर आक्रमण कर रहे हों। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयानक प्रलय काल आने पर चंद्रमा 5 ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रतिहत धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। वे बाण उसके कवच को छेदकर शरीर में धस गए। उसके द्वारा राक्षस राज अलम्बुश की वैसी ही शोभा हुई मानो महान मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो रहा हो। हे राजन, शरीर में बंधे हुए उन स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलम्बुश चमकीले शिखरों वाले पर्वत की भांति सुशोभित हुआ। तदनंतर उन 5 भाइयों ने उस महासमर में स्वर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलम्बुश को शत विक्षत कर दिया। हे राजन, क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उन घोर सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलम्बुश अंकुश विद्ध गजराज की भांति कुपित हो उठा। हे महाराज, उन महारथियों के बाणों से अत्यंत आहत और पीड़ित हो अलम्बुश 2 घड़ी तक भारी मोह अर्थात मूर्छा में डूबा रहा। तदनंतर होश में आकर वह दूने क्रोध से जल उठा। फिर उसने उनके सायकों, ध्वजों और धनुषों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करते हुए महारथी अलम्बुश ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस महाबली राक्षस ने कुपित हो उन महामनस्वी 5 भाइयों के घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। इसके बाद पुनः कुपित हो भांति भांति के सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों द्वारा उन सबको गहरी चोट पहुंचाई। उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अलम्बुश ने बड़े वेग से उन पर धावा किया। उन 5 भाइयों को रण क्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर उन दोनों में वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और पांडव पक्ष के सभी महारथी उस युद्ध को देखने लगे। हे महाराज, उस महायुद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर युद्ध में काल और अग्नि के समान परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और शंभासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था वैसा ही उनमें भी हुआ। भीष्म पर्व अध्याय 101। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए शूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अलम्बुश ने किस प्रकार युद्ध किया? इसी प्रकार शत्रु वीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुश के साथ कैसे युद्ध किया? युद्ध स्थल में उन दोनों से संबंध रखने वाला जो भी वृतांत हो वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल सहदेव एवं महारथी सात्यकी ने क्या किया? हे संजय, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन बातों को बताने में कुशल हो। संजय बोले, हे आर्य, मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षसराज अलम्बुश और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ था, तथा पांडुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस प्रकार पराक्रम किया, और उसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किए। यह सब भी आप मुझसे सुनिए। अलम्बुश ने समर भूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बार बार अनेक बातें कही और खड़ा रहे ऐसा कहकर बड़े वेग से उस पर धावा किया। इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने भी बार बार सिंहनाद करते हुए अपने पितृव्य भीमसेन के अत्यंत वैरी महाधनुर्धर अलम्बुश पर वेग से आक्रमण किया। फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों वीर तुरंत ही युद्ध स्थल में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानव की भांति रथों द्वारा एक दूसरे का सामना करने लगे। राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश मायावी था और अर्जुन कुमार अभिमन्यु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। हे महाराज, तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 3 तीखे सायकों से रण क्षेत्र में अलम्बुश को बींधकर पुनः 5 बाणों से घायल कर दिया।
तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुश ने भी 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की छाती में उसी प्रकार वेग पूर्वक प्रहार किया जैसे अंकुश द्वारा गजराज पर प्रहार किया जाता है। हे भारत, तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य करने वाले निशाचर ने 1000 बाण मारकर युद्ध स्थल में अर्जुन के पुत्र को पीड़ित कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्यु ने राक्षस राज अलम्बुश की चौड़ी छाती में झुकी हुई गांठ वाले 9 पैने बाण मारे। वे बाण राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसके मर्म स्थानों में धस गए। हे राजन, उन बाणों से संपूर्ण अंगों के शत विक्षत हो जाने पर राक्षस राज अलम्बुश खिले हुए पलाश के वृक्षों से आच्छादित पर्वत की भांति सुशोभित होने लगा। सुवर्ण में पंख से युक्त उन बाणों को अपने अंगों में धारण किए महाबली राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश अग्नि की ज्वालाओं से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। हे महाराज, तब अमर्षशील अलम्बुश ने कुपित होकर देवराज इंद्र के समान पराक्रमी उस अर्जुन कुमार को पंख वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। उसके द्वारा छोड़े हुए यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे बाण अभिमन्यु के शरीर को छेदकर धरती में समा गए। उसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण भी अलम्बुश को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गए। जैसे इंद्र युद्ध स्थल में मयासुर को विमुख कर देते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उस राक्षस को युद्ध से विमुख कर दिया। फिर सम्रांगण में शत्रु से पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षस ने शत्रुओं को तपाने वाली अपनी अंधकारमयी तामसी महामाया प्रकट की। हे राजन, तब वे समस्त पांडव सैनिक अंधकार से आच्छादित हो गए। वे न तो रण क्षेत्र में अभिमन्यु को देख पाते थे और न अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को ही। यह भयानक एवं महान अंधकार देखकर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अभिमन्यु ने अत्यंत उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया। हे राजन, इससे संपूर्ण जगत में प्रकाश छा गया। इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्यु ने उस दुरात्मा राक्षस की माया को नष्ट कर दिया और अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे समर भूमि में आच्छादित कर दिया। उस राक्षस ने और भी बहुत सी जिन जिन मायाओं का प्रयोग किया, उन सबको संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता अनंत आत्मबल से संपन्न अभिमन्यु ने नष्ट कर दिया। अपनी माया नष्ट हो जाने पर सायकों की मार खाता हुआ राक्षस अलम्बुश अत्यंत भय के कारण अपने रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। माया द्वारा युद्ध करने वाले उस राक्षस के पराजित हो जाने पर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही रण क्षेत्र में आपकी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया जैसे गंधयुक्त मदांध गजराज कमलों से भरी हुई पुष्करिणी को मथ डालता है। तदनंतर अपनी सेना को भागती हुई देख शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोक दिया। फिर आपके महारथी पुत्रों ने वीर अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और युद्ध स्थल में उस अकेले को बहुत से योद्धाओं ने सायकों द्वारा घायल करना आरंभ किया। वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रमी था। बल और विक्रम से वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की समानता करता था। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रण क्षेत्र में उन कौरव रथियों के साथ अपने पिता और मामा दोनों के सदृश्य अनेक प्रकार का शौर्यपूर्ण कार्य किया। इसके पश्चात वीर अर्जुन सम्रांगण में आपके सैनिकों का संहार करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए अमर्ष में भरकर भीष्म के पास आ पहुंचे। हे राजन, जैसे सूर्य पर राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्म ने समर भूमि में कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। हे जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर युद्ध स्थल में भीष्म को घेरकर खड़े हो गए और सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। हे राजन, हे भरत श्रेष्ठ, उसी प्रकार पांडव अर्जुन को सब ओर से घेरकर कवच आदि से सुसज्जित हो महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। हे राजन, उस समय भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन को कृपाचार्य ने 25 बाण मारे तथा सात्यकी ने अपने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। यह देख कृपाचार्य ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी उतावली के साथ सात्यकी की छाती में कंकपत्र विभूषित 9 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब वेगशाली सात्यकी ने भी क्रोध में भरकर अपने धनुष को झुकाया और तुरंत ही उस पर कृपाचार्य का अंत करने के लिए एक बाण रखा। उस बाण का प्रकाश इंद्र के वज्र के समान था। उसे वेग से आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामा ने अत्यंत कुपित हो उसके 2 टुकड़े कर डाले। महाराज, जब कृपाचार्य की ओर बढ़ते हुए अपने अस्त्र को अश्वत्थामा के द्वारा काटा देख रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने
कृपाचार्य को छोड़कर जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अश्वत्थामा पर धावा किया। हे भारत, उस द्रोण पुत्र ने सात्विकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें सहायकों से घायल करना आरंभ किया। हे महाराज, तब सात्विकी ने भार साधन में समर्थ एवं शत्रु विनाशक दूसरा धनुष हाथ में लेकर 60 बाणों द्वारा अश्वत्थामा की भुजाओं तथा छाती को छेद डाला। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होकर अश्वत्थामा मूर्छित हो ध्वज का सहारा ले 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। तत्पश्चात प्रतापी द्रोण पुत्र ने होश में आकर कुपित हो समर भूमि में सात्विकी को नाराज से घायल कर दिया। वह नाराज सात्विकी को छेदकर उसी प्रकार धरती में समा गया जैसे वसंत ऋतु में बलवान सर्प शिशु बिल में घुसता है। इसके बाद दूसरे भल्ल से समर भूमि में अश्वत्थामा ने सात्विकी के उत्तम ध्वज को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। हे भारत, हे महाराज, तदनंतर जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्विकी को आच्छादित कर दिया। हे नरश्रेष्ठ, उस समय सात्विकी ने उस बाण समूह को नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामा के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जाल सा बिछा दिया। फिर शत्रु वीरों का संहार करने वाले युयुधान ने मेघों की घटा से मुक्त हुए सूर्य की भांति द्रोण पुत्र को संताप देना आरंभ किया। महाबली सात्विकी ने पुनः 1000 बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और बड़े जोर से गर्जना की। हे महाराज, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार सात्विकी के द्वारा अपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर धावा किया। हे राजन, उस महायुद्ध में सात्विकी द्वारा पीड़ित हुए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आचार्य ने तीखे बाण से उन्हें घायल कर दिया। तब सात्विकी ने रण क्षेत्र में गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा को छोड़कर पूर्णतः लोहे के बने हुए 20 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध स्थल में कुपित हो द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। हे महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महासमर में एक दूसरे से भिड़ गए, मानो आकाश में बुध और शुक्र एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हों। भीष्म पर्व अध्याय 102। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, महाधनुर्धर द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन, इन दोनों पुरुष सिंहों ने रण क्षेत्र में किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे का सामना किया। हे सूत, युद्ध स्थल में बुद्धिमान द्रोणाचार्य को पांडुपुत्र अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुन को भी आचार्य रण क्षेत्र में सदा ही प्रिय रहे हैं। उस दिन संग्राम भूमि में 2 प्रचंड सिंहों की भांति हर्ष और उत्साह में भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से युद्ध करते थे। संजय बोले, हे राजन, महाराज, समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर युद्ध स्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते हैं। राजन, क्षत्रिय लोग रण क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाइयों के साथ भी मर्यादा शून्य होकर युद्ध करते हैं। हे भारत, उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 3 बाणों से घायल किया, परंतु अर्जुन के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं समझा। तब अर्जुन ने समर भूमि में अपने बाणों की वर्षा से पुनः द्रोणाचार्य को ढक दिया। यह देख वे रोष से जल उठे और मानो वन में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। हे भरत नंदन, हे राजेंद्र, तब द्रोणाचार्य ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अर्जुन को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। हे राजन, राजा दुर्योधन ने सुशर्मा को समर भूमि में द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने भी समर में क्रोधपूर्वक धनुष को अत्यंत खींचकर लोहमुख बाणों के द्वारा अर्जुन को ढक दिया। महाराज, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हंस उड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों के छोड़े हुए बाण आकाश में सुशोभित हो रहे थे। प्रभो, वे बाण सब ओर से कुंती कुमार अर्जुन के ऊपर पड़कर उनके शरीर में धंसने लगे, मानो फलों के भार से झुके स्वादिष्ट वृक्ष पर चारों ओर से पक्षी टूट पड़े हों। तब रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने सिंहनाद करके सम्रांगण में पुत्र सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा को अपने बाणों से घायल कर दिया। जैसे प्रलय काल में साक्षात काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर त्रिगर्त देशीय सैनिक मरने का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े
उन्होंने पांडुनंदन अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजेंद्र, अर्जुन ने सब ओर से होने वाली उस बाण वर्षा को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे पर्वत जल की वर्षा को धारण करता है। उस युद्ध में हमने अर्जुन के हाथों की अद्भुत फुर्ती देखी। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बहुत से योद्धाओं द्वारा की हुई उस दुस्सह बाण वर्षा का उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया। महाराज, अर्जुन के उस पराक्रम से देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए। भारत, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर त्रिगर्त सैनिकों को लक्ष्य करके वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश को क्षुब्ध कर देने वाली वायु प्रकट हुई, जो वृक्षों को गिराने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयंकर वायव्यास्त्र को देखकर उसका निवारण करने के लिए भयानक पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। नरेश्वर, द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में पर्वतास्त्र का प्रयोग होने पर वायु शांत और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई। तब वीरवर पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त राज के रथ समूहों को उत्साह रहित एवं पराक्रम शून्य करके उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोज राज सुदक्षिण, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा बाहलिक देशीय सैनिकों के साथ राजा बाहलिक, इन सब ने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थ की संपूर्ण दिशाओं को अर्थात उनके सभी भागों को रोक दिया। उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायु ने हाथियों की सेना द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। प्रजानाथ, भूरिश्रवा, शल्य और शकुनी ने तीखे और चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके माद्री कुमार नकुल और सहदेव को रोका। भीष्म ने सैनिकों सहित आपके पुत्रों के साथ संगठित होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। हाथियों की सेना को आते देख वीर कुंती कुमार भीमसेन जैसे वन में सिंह अपने जबड़ों को चाटता है, उसी प्रकार मुख के दोनों कोनों को चाटने लगे। गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को देखकर उन गजारोही सैनिकों ने उन्हें यत्न पूर्वक चारों ओर से घेर लिया। उस गज सेना के बीच में पड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन महान मेघ समूह के मध्य में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी गदा की चोट से सारी गज सेनाओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु महान मेघों की सब ओर फैली हुई अनुपम घटा को छिन्न भिन्न कर देती है। महाबली भीमसेन की गदा से आहत हुए दंतार हाथी युद्ध स्थल में गरजते हुए मेघों के समान आर्तनाद करने लगे। हाथियों के दांतों से अनेक बार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्ध के मुहाने पर खिले हुए अशोक के समान शोभा पा रहे थे। उन्होंने किसी दंतार हाथी का दांत पकड़कर उखाड़ लिया और उस हाथी को दंतहीन बना दिया। फिर उसी दांत के द्वारा उसके कुंभ स्थल में प्रहार करके दंडधारी यमराज की भांति समरांगण में उसे मार गिराया। खून से रंगी हुई गदा लेकर मेदा और मज्जा के लेप से अपनी शोभा बिगाड़कर रक्त का उपटन लगाए हुए भीमसेन भगवान रुद्र के समान दिखाई दे रहे थे। राजन, इस प्रकार भीमसेन की मार खाकर मरने से बचे हुए महान गज अपनी ही सेना को रौंदते हुए संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, सब ओर भागते हुए उन महान गजराजों के साथ ही दुर्योधन की सारी सेना युद्ध भूमि से विमुख हो चली। भीष्म पर्व अध्याय 103। संजय बोले, हे राजन, महाराज, दोपहर होते होते भीष्म का सोमकों के साथ लोक विनाशक भयानक संग्राम होने लगा। रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करके पांडवों की विशाल सेना को नष्ट करना आरंभ किया। राजन, जैसे बैलों के समुदाय कटे हुए धान के बोझों का मर्दन करते हैं, उसी प्रकार आपके ताऊ देवव्रत ने उस सेना को रौंद डाला। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद ने समर भूमि में महारथी भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें बाणों से घायल करना आरंभ किया। भारत, तदनंतर भीष्म ने विराट और धृष्टद्युम्न को 3 बाणों से घायल करके द्रुपद पर नाराज का प्रहार किया। हे राजन, शत्रुसूदन भीष्म के द्वारा घायल हुए वे महाधनुर्धर वीर पैरों से कुचले हुए सर्पों की भांति सम्रांगण में अत्यंत कुपित हो उठे। शिखंडी ने भरत वंशों के पिता में भीष्म को बींध डाला, परंतु मन ही मन उसे स्त्री रूप मानकर अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले भीष्म ने उस पर प्रहार नहीं किया। धृष्टद्युम्न रणक्षेत्र में क्रोध से अग्नि की भांति जल उठे।
उन्होंने 3 बाणों से पितामह भीष्म को उनकी छाती और भुजाओं में चोट पहुंचाई। द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 सहायकों द्वारा भीष्म को घायल कर दिया। महाराज उनके सहायकों से अत्यंत घायल होने के कारण वे रक्त प्रवाह से नहा उठे और वसंत ऋतु में पुष्पों से भरे हुए रक्त शोक की भांति शोभा पाने लगे। आर्य, उस समय गंगानंदन भीष्म ने उन सबको 3-3 सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल के द्वारा द्रुपद का धनुष काट दिया। तब उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर 5 तीखे बाणों द्वारा भीष्म को और 3 बाणों से उनके सारथियों को भी घायल कर दिया। महाराज भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 भाई केकय राजकुमार, सातवतवंशी सात्यकी, युधिष्ठिर आदि पांडव सैनिक तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल सैनिक द्रुपद की रक्षा के लिए गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। तब वहां उन सबके पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवारों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। पैदल, हाथी सवार और घुड़सवारों ने भी एक दूसरे से भिड़कर ऐसा ही किया। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां सब योद्धा झुकी हुई गांठ वाले नाना प्रकार के भयंकर बाणों द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक के अतिथि बनाने लगे। कितने ही रथ रथियों और सारथियों से शून्य हो भागते हुए घोड़ों के साथ संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। राजन, वे रथ उस रण क्षेत्र में आपके बहुत से पैदल मनुष्यों तथा घोड़ों को कुचलते हुए हवा के समान तीव्र गति से भाग रहे थे। प्रजानाथ, कितने ही रथी रथों से हीन हो गए थे। वे कवच, कुंडल और पगड़ी धारण किए बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। उन सब ने कंठ में स्वर्ण में पदक और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। वे देखने में देव कुमारों के समान सुंदर और युद्ध में इंद्र के समान शौर्य संपन्न थे। वे समृद्धि में कुबेर और नीतिज्ञता में बृहस्पति जी से भी बढ़कर थे। ऐसे सर्वलोकेश्वर शूरवीर भी रथीन हो गंवार मनुष्यों की भांति जहां तहां भागते दिखाई देते थे। नरश्रेष्ठ, कितने ही दंतार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से रहित हो अपनी ही सेना को कुचलते हुए प्रत्येक शब्द के पीछे दौड़ते थे। माननीय महाराज, ढाल, विचित्र चंवर, पताका, श्वेत छत्र, सुवर्ण दंड भूषित चामर, ये चारों ओर बिखरे पड़े थे और इन्हीं के ऊपर से नूतन मेघों की घटा के सदृश हाथी मेघों के समान भयंकर गर्जना करते हुए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते दिखाई देते थे। प्रजानाथ, इसी प्रकार हाथियों से रहित हाथी सवार भी आपके और पांडवों के भयानक युद्ध में इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। अनेक देशों में उत्पन्न स्वर्ण भूषित और वायु के समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ों को हमने रणभूमि में भागते देखा। हमने युद्ध में बहुत से घुड़सवारों को देखा जो घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलवार लिए सब ओर भागते और शत्रुओं द्वारा खदेड़े जाते थे। उस महायुद्ध में एक हाथी भागते हुए दूसरे हाथी के पास पहुंचकर अपने वेग से बहुतेरे पैदल सिपाहियों तथा घोड़ों को कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था। राजन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में एक हाथी बहुत से रथों को रौंद डालता था और रथ पृथ्वी पर पड़े हुए घोड़ों को कुचलकर भागते जाते थे। नरेश्वर, सम्रांगण में बहुत से घोड़ों ने पैदल मनुष्यों को कुचल दिया। राजन, इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरे को कुचलते रहे। उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त, आंत और तरंगों से युक्त एक भयानक नदी बह चली। वह हड्डियों के समूह रूपी शिलाखंडों से भरी थी। केश ही उसमें सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। रथ, कुंड और बाण भंवर के समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस दुर्गम नदी के मत्स्य थे। कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान बिखरे थे। हाथी ही उसमें विशाल ग्राह के समान जान पड़ते थे। कवच और पगड़ी फेन राशि के समान थे। धनुष ही उसका वेगयुक्त प्रवाह और खड़ग ही वहां कच्छप के समान प्रतीत होते थे। पताका और ध्वजाएं किनारों के वृक्षों के समान जान पड़ती थी। मनुष्यों की लाशें ही उसमें कगारें थी जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ तोड़कर बहा रही थी। मांसाहारी पक्षी ही उसके आसपास हंसों के समान भरे हुए थे। वह नदी यम के राज्य को बढ़ा रही थी। राजन, बहुत से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका के समान घोड़े, रथ, हाथी आदि पर चढ़कर भय से रहित हो उस नदी के पार जा रहे थे। जैसे वैतरणी नदी मरे हुए प्राणियों को प्रेतराज के नगर में पहुंचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक
और कायरों को मूर्छित से करके रणभूमि से दूर हटाने लगी। वहां खड़े हुए क्षत्रिय वह अत्यंत भयंकर मारकाट देखकर यह पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दुर्योधन के अपराध से ही सारे क्षत्रिय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पापात्मा राजा धृतराष्ट्र ने लोभ से मोहित होकर गुणवान पांडवों से द्वेष क्यों किया? महाराज, इस प्रकार वहां परस्पर कही हुई पांडवों की प्रशंसा तथा आपके पुत्रों की अत्यंत भयानक निंदा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई पड़ती थी। भारत तब संपूर्ण योद्धाओं के मुख से निकली हुई उन बातों को सुनकर संपूर्ण लोगों का अपराध करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं? राजन, तदनंतर कौरवों का पांडवों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण द्यूत के कारण संभव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मारकाट मच रही थी। विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र, पूर्व काल में महात्मा पुरुषों के मना करने पर भी जो आपने उनकी बातें नहीं मानी, उसी का यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है। इसे देखिए। राजन, सेना और सेवकों सहित पांडव अथवा कौरव समर भूमि में अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं। पुरुष सिंह नरेश्वर इस कारण से अथवा देव की प्रेरणा से या आपके ही अन्याय से होने वाले इस युद्ध में स्वजनों का घोर संहार हो रहा है। भीष्म पर्व अध्याय 104। संजय बोले, हे राजन, पुरुष सिंह अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के अनुगामी नरेशों को यमलोक भेजने लगे। तब सुशर्मा ने युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उसने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को 70 और अर्जुन को 9 बाण मारे। यह देख इंद्रपुत्र महारथी अर्जुन ने अपने बाण समूहों के द्वारा सुशर्मा को रोककर रण क्षेत्र में उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। राजन, जैसे युगांत में साक्षात काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार रण क्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। आर्य सब लोग घोड़ों को, कुछ दूसरे लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। प्रजानाथ, दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथ को साथ ले रणभूमि से भाग निकले। भारत उस महायुद्ध में पैदल सिपाही भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधर से राह मिली उधर से ही भागने लगे। यद्यपि त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशों ने भी बार बार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। उस सेना को भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म को आगे करके संपूर्ण सेनाओं के साथ महान प्रयत्न पूर्वक धनंजय पर धावा किया। प्रजानाथ, उसके आक्रमण का उद्देश्य था त्रिगर्तराज के जीवन की रक्षा। केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयों के साथ नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करता हुआ समर भूमि में खड़ा रहा। शेष सब मनुष्य भाग गए। राजन, उसी प्रकार पांडव भी कवच बांधकर संपूर्ण उद्योग के साथ अर्जुन की रक्षा के लिए उसी स्थान पर गए जहां भीष्म स्थित थे। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण वे लोग उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओर से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। तदनंतर ताल चिन्हित ध्वजा वाले शूरवीर भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध में पांडव सेना को आच्छादित कर दिया। महाराज, तत्पश्चात समस्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते होते पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। शूरवीर सात्यकी कृतवर्मा को 5 बाणों से घायल करके समरभूमि में सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए खड़े रहे। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तीखे बाणों से एक बार घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया और 5 बाणों से उनके सारथियों को भी भारी चोट पहुंचाई। भीमसेन ने अपने प्रपितामह राजा बाहलिक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बड़े जोर से गर्जना की। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया था, तो भी शूरवीर अभिमन्यु सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। उसके 3 बाणों ने समरांगण में चित्रसेन को अत्यंत घायल कर दिया। राजन, जैसे आकाश में 2 महाघोर ग्रह बुध और शनैश्चर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार 2 महान वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमि में शोभा पा रहे थे।
तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने चित्रसेन के चारों घोड़ों को मारकर 9 बाणों से उसके सारथियों को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बड़े जोर से सिंहनाद किया। प्रजानाथ घोड़ों के मारे जाने पर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और दुर्मुख के रथ पर आरूढ़ हो गए। पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से द्रुपद को घायल करके बड़ी उतावली के साथ उनके सारथी को भी बींध डाला। इस प्रकार युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य से पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैर का स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में सारी सेना के देखते देखते राजा बाहलिक को घोड़े, सारथी तथा रथ से शून्य कर दिया। महाराज नरश्रेष्ठ बाहलिक बड़ी घबराहट में पड़ गए। उनका जीवन अत्यंत संशय में पड़ गया। उस अवस्था में वे रथ से कूदकर शीघ्र ही उस महायुद्ध में लक्ष्मण के रथ पर आरूढ़ हो गए। राजन, दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्विकी ने कृतवर्मा को रोककर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर धावा किया। उन्होंने अपनी विशाल धनुष की टंकार फैलाते तथा रथ की बैठक में नृत्य करते हुए से पंख युक्त 60 तीखे बाणों द्वारा भरतवंशी पितामह भीष्म को घायल कर दिया। पितामह ने सात्विकी पर लोहे की बनी हुई एक विशाल शक्ति चलाई, जो स्वर्ण जटित अत्यंत वेगशालिनी तथा सर्पिणी के समान आकार वाली एवं सुंदर थी। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु स्वरूपा शक्ति को सहसा आती देख महायशस्वी सात्विकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसको असफल कर दिया। वह परम भयंकर शक्ति सात्विकी तक न पहुंचकर अत्यंत तेजस्विनी बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजन, तब सात्विकी ने भी अपनी सुनहरी प्रभावशाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया। उस महासमर में सात्विकी की भुजाओं के वेग से चली हुई वह शक्ति अत्यंत वेग पूर्वक भीष्म की ओर चली, मानो काल रात्रि मनुष्य की ओर जा रही हो। परंतु भरतवंशी भीष्म ने अपने अत्यंत तीखे 2 शुरप्रों से उस सहसा आती हुई शक्ति को 2 जगह से काट दिया। वह छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शक्ति को काटकर हंसते हुए शत्रुसूदन गंगानंदन भीष्म ने कुपित हो सात्विकी की छाती में 9 बाण मारे। पांडु के भाई महाराज धृतराष्ट्र उस समय मधुवंशी सात्विकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ, घोड़े और हाथियों की सेना के साथ आकर रणभूमि में भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले कौरवों तथा पांडवों में परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीष्म पर्व अध्याय 105। संजय बोले, हे राजन, ग्रीष्म ऋतु के अंत में अर्थात वर्षारंभ होने पर जैसे मेघ आकाश में सूर्य देव को ढक लेते हैं, उसी प्रकार पांडवों ने भी युद्ध भूमि में क्रुद्ध हुए भीष्म को सब ओर से घेर लिया। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से कहा। दुर्योधन ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये शूरवीरों का नाश करने वाले महाधनुर्धर शौर्य संपन्न भीष्म पराक्रमी पांडवों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। वीर, तुम्हें उन महात्मा भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में सुरक्षित रहने पर हमारे पितामह भीष्म सम्रांगण में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले पांडवों सहित पांचालों का संहार कर डालेंगे। अतः इस अवसर पर मैं भीष्म की रक्षा को ही प्रधान कार्य समझता हूँ, क्योंकि ये महाबली महाधनुर्धर भीष्म हम लोगों के रक्षक हैं। अतः तुम संपूर्ण सेना के साथ समर भूमि में दुष्कर कर्म करने वाले पितामह भीष्म को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपका पुत्र दुशासन समर भूमि में अपनी विशाल सेना के साथ जा भीष्म को सब ओर से घेरकर खड़ा हो गया और बड़े यत्न से सावधान रहकर उनकी रक्षा करने लगा। तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी 1,00,000 घुड़सवारों की सेना के साथ युद्ध के लिए आ पहुंचा। वे सभी सैनिक अपने हाथों में चमकते हुए प्रास, रिष्टि और तोमर लिए हुए थे। सबको अपने शौर्य का अभिमान था। सभी बलवान, सुंदर अस्त्र विद्या की शिक्षा पाए हुए युद्ध कुशल श्रेष्ठ पैदल सिपाहियों की भी बहुत बड़ी संख्या उन घुड़सवारों के साथ थी। इस प्रकार युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले कई हजार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी कवच धारण करके युद्ध के लिए ही वहां खड़ा हो गया। संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन के कहने पर शकुनी भीष्म की रक्षा के लिए उपस्थित होकर नकुल, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर इन 3 श्रेष्ठ पुरुषों को सब ओर से घेरकर इन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। तदनंतर राजा दुर्योधन ने पांडवों की प्रगति को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवार सैनिक और भेजे। गरुड़ के समान अत्यंत वेगशाली
वे अश्व रणभूमि में यथास्थान पहुंच गए। जैसे मरुदगणों से महातेजस्वी इंद्र की शोभा होती है, उसी प्रकार उन अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा अत्यंत तेजस्वी सुबल पुत्र शकुनी सुशोभित होने लगा। राजन, उन घोड़ों की टाप से आहत होकर यह पृथ्वी कांपने और भयंकर शब्द करने लगी। उस समय घोड़ों की टापों का महान शब्द सब ओर उसी प्रकार सुनाई देने लगा, मानो पर्वत पर जलते हुए बड़े बड़े बांसों के जंगल में उनके पोरों के फटने का शब्द हो रहा हो। वहां घोड़ों के उछलने कूदने से जो बड़े जोर की धूल ऊपर को उठी, उसने मानो सूर्य के रथ के समीप पहुंचकर उन्हें आच्छादित कर दिया। उन वेगशाली अश्वों ने पांडव सेना को उसी प्रकार शुद्ध कर दिया जैसे महान वेग से उड़ने वाले हंस किसी विशाल जलाशय में पड़कर उसे मथ डालते हैं। वायु के समान वेग वाले उन अश्वों ने पांडव सेना को व्याकुल कर दिया। उनके हिनहिनाने की आवाज से दबकर दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। संजय बोले, हे राजन, तब राजा युधिष्ठिर तथा पांडुपुत्र माद्री नंदन नकुल सहदेव ने समर भूमि में उन घुड़सवारों का वेग नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में अधिक जल से परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र की पूर्णिमा तिथि में बढ़े हुए वेग को तट की भूमि रोक देती है। राजन, तत्पश्चात वे रथी झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घुड़सवारों के मस्तक काटने लगे। महाराज, उन सुदृढ़ धनुर्धरों द्वारा मारे गए वे घुड़सवार रणभूमि में उसी प्रकार गिरते थे जैसे पर्वतों की कंदरा में बड़े बड़े हाथी हाथियों से ही मारे जाकर गिरते हैं। वे घुड़सवार भी दसों दिशाओं में विचरते हुए झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों तथा प्रासों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों के मस्तक काट गिराते थे। भरतश्रेष्ठ, रष्टियों द्वारा मारे गए घुड़सवार अपने मस्तकों को उसी प्रकार गिराते थे जैसे बड़े बड़े वृक्ष अपने पके हुए फलों को गिराते हैं। राजन, सवारों सहित वहां मारे गए बहुत से घोड़े सब ओर गिरे और गिराए जाते हुए दिखाई देते थे जैसे सिंह का सामना पड़ने पर मृग भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं। उसी प्रकार मारे जाते हुए घोड़े भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग रहे थे। महाराज, पांडव उस महासमर में शत्रुओं को जीतकर शंख फूंकने और नगाड़े पीटने लगे। संजय बोले, हे भरतश्रेष्ठ, तब अपनी सेना पराजित हुई देख दुर्योधन ने दीन होकर मद्राज शल्य से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, महाबाहो, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को साथ लेकर रणभूमि में आप लोगों को देखते देखते मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। प्रभो महाबाहो, जैसे तट प्रांत समुद्र को आगे बढ़ने से रोकता है, उसी प्रकार आप भी युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोकिए, क्योंकि आपका बल और पराक्रम अत्यंत असह्य सुना जाता है। हे राजन, आपके पुत्र की यह बात सुनकर प्रतापी राजा शल्य रथ समूह के साथ उसी स्थान पर गए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। उस समय सहसा अपनी ओर आती हुई राजा शल्य की उस विशाल वाहिनी तथा स्वयं मद्राज को भी पांडुपुत्र महारथी धर्मराज युधिष्ठिर ने महान जल प्रवाह के समान समर भूमि में रोक दिया। उन्होंने शल्य की छाती में तुरंत ही 10 बाण मारे तथा नकुल और सहदेव ने भी सीधे जाने वाले 7 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब मद्राज शल्य ने भी उनको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर को उन्होंने 60 तीखे बाण मारे। इसके बाद 2-2 बाणों से उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न माद्री कुमारों को घायल किया तथा अनेक बाणों द्वारा राजा युधिष्ठिर को भी पुनः चोट पहुंचाई। तब शत्रु विजयी महाबाहु भीमसेन समर भूमि में राजा युधिष्ठिर को मृत्यु के मुख में पड़े हुए के समान मद्राज के रथ के समीप पहुंचा हुआ देखकर युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। भीमसेन ने आते ही पूर्णतः लोहे के बने हुए और मर्म स्थानों को विदीर्ण करने में समर्थ तीखे नाराचों से मद्राज शल्य को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी विशाल सेना के साथ अनायास ही बाणों की वर्षा करते हुए वहां राजा शल्य की रक्षा के लिए आ पहुंचे। तदनंतर जब सूर्यदेव पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर अस्तांचल को जा रहे थे, उसी समय दोनों सेनाओं में अत्यंत दारुण महाघोर युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पर्व अध्याय 106। संजय बोले, हे महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल करने लगे। उन्होंने भीमसेन को 12, सात्विकी को 9, नकुल को 3 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके राजा युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं और छाती में 12 बाण मारे।
तदनंतर धृष्टद्युम्न को भी अपने बाणों द्वारा बींधकर महाबली भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की। तब नकुल ने 12, सात्विकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 तथा युधिष्ठिर ने 12 बाण मारकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे 5-5 बाणों द्वारा सात्विकी और भीमसेन में से प्रत्येक को घायल किया। पहले सात्विकी को चोट पहुंचाकर फिर भीमसेन पर गहरा आघात किया। तब उन दोनों ने भी अंकुशों से महान गजराज के समान सीधे जाने वाले 3-3 बाणों द्वारा ब्राह्मण प्रवर द्रोणाचार्य को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिवी और वसाती देश के योद्धा शत्रुओं के तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी संग्राम भूमि में भीष्म को छोड़कर नहीं भागे। संजय बोले, हे राजन, इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए हुए अन्य भूपाल भी हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए पांडवों पर आक्रमण करने लगे। राजन, पांडवों ने भी पितामह भीष्म को घेर लिया। चारों ओर से रथ समूहों द्वारा घिरे हुए अपराजित वीर भीष्म गहन वन में लगाई गई आग के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए प्रज्वलित हो उठे। रथ ही उनके लिए अग्निशाला के समान था। धनुष ज्वालाओं के समान प्रकाशित होता था। खड्ग, शक्ति और गदा आदि अस्त्र शस्त्र समिधा का काम कर रहे थे। बाण चिंगारियों के समान थे। इस प्रकार भीष्म रूपी अग्नि वहां क्षत्रिय शिरोमणियों को दग्ध करने लगी। उन्होंने स्वर्ण भूषित गृध्र पंख युक्त तेज बाणों तथा कर्णी, नालिक और नाराचों द्वारा पांडवों की सेना को आच्छादित कर दिया। तीखे बाणों से ध्वजों को काट डाला और रथियों को भी मार गिराया। ध्वजाएं काटकर उन्होंने रथ समूहों को मुंडित तालवनों के समान कर दिया। संजय बोले, हे राजन, युद्ध स्थल में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीष्म ने बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से रहित कर दिया। उनके धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। भारत उसे सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। हे भरत श्रेष्ठ, आपके ताऊ भीष्म के बाण कभी खाली नहीं जाते थे। हे राजन, भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाण कवचों में नहीं अटकते थे, अर्थात उन्हें छिन्न भिन्न करके भीतर घुस जाते थे। महाराज, हमने सम्रांगण में ऐसे बहुत से रथ देखे जिनके रथी और सारथी तो मार दिए गए थे, परंतु वेगशाली घोड़ों से जुते हुए होने के कारण वे इधर उधर खींचकर ले जाए जा रहे थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 विख्यात महारथी थे। वे उच्च कुल में उत्पन्न होकर पांडवों के लिए अपना शरीर न्यछावर कर चुके थे। उनमें से कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं था। उन सब की ध्वजाएं सोने की बनी हुई थी। मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म जी के सामने पहुंचकर वे सब के सब महारथी युद्ध रूपी समुद्र में डूब गए। भीष्म जी ने घोड़े, रथ और हाथियों सहित उन सबको परलोक का पथिक बना दिया। संजय बोले, हे भरतनंदन, महाराज, हमने वहां सैकड़ों और हजारों ऐसे रथ देखे जिनके धुरे आदि सामान टूट गए थे और पहियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। माननीय प्रजानाथ, वरुथों सहित टूटे हुए रथ, मारे गए रथी, कटे हुए बाण, कवच, पट्टीश, गदा, भिंदीपाल, तीखे सायक, छिन्न भिन्न हुए अनुकर्ष, उपासंग, पहिए, कटी हुई बाह, धनुष, खड़ग, कुंडलों सहित मस्तक, तल त्राण, अंगलित त्राण, गिराए हुए ध्वज और अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए चाप, इन सब के द्वारा वहां की पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। राजन, जिनके सवार मार दिए गए थे, ऐसे हाथी और घोड़े सैकड़ों और हजारों की संख्या में निष्प्राण होकर पड़े थे। पांडव वीर बहुत प्रयत्न करने पर भी भीष्म के बाणों से पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोक नहीं पा रहे थे। महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म जी के द्वारा मारी जाती हुई उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई थी। 2 आदमी भी एक साथ नहीं भागते थे। पांडवों की सेना अचेत सी होकर हाहाकार कर रही थी। उनके रथ, हाथी और घोड़े बाणों से शत विक्षत हो रहे थे। ध्वजाएं कटकर धराशाही हो गई थी। उस भीषण मारकाट में देव से प्रेरित होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्यारे मित्र को मार डाला। संजय बोले, हे राजन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर को दूसरे सैनिक कवच उतारकर केश बिखरे हुए सब और भागते दिखाई देते थे। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की सारी सेना सिंह से डरी हुई गांव के समुदाय की भांति घबराहट में पड़ गई थी। रथ के कुबर उलट पलट हो गए थे और समस्त सैनिक आर्तनाद कर रहे थे।
उस सेना में भगदड़ पड़ी देख यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को रोककर कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें जिस जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा। पुरुष सिंह, यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। वीर तात, पूर्व काल में विराट नगर के भीतर जब संपूर्ण राजा एकत्र हुए थे, उनके सामने और संजय के समीप जो तुमने यह कहा था कि मैं युद्ध में जो मेरा सामना करने आएंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण सैनिकों को सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुदमन कुंती नंदन, अपने उस कथन को सत्य कर दिखाओ। तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके सारी चिंताएं छोड़कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने मुंह नीचे किए तिरछी दृष्टि से देखते हुए अनिच्छुक की भांति उनसे इस प्रकार कहा, प्रभो, अवध्य महापुरुषों का वध करके नरक से भी बढ़कर निंदनीय राज्य प्राप्त करूं अथवा वनवास में रहकर कष्ट भोगूं, इन दोनों में से कौन मेरे लिए पुण्यदायक होगा? अच्छा, जहां भीष्म है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुरुकुल के वृद्ध पिता में दुर्धर्ष वीर भीष्म को मार गिराऊंगा। राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने चांदी के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को उसी ओर हाँका जहां अंशुमाली सूर्य के समान दुर्निरीक्ष भीष्म युद्ध कर रहे थे। महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह भागती हुई विशाल सेना पुनः लौट आई। तब बार बार सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भारत एक ही क्षण में बाणों की उस भारी वर्षा के कारण सारथी और घोड़े सहित उनका वह रथ ऐसा अदृश्य हो गया कि उसका कुछ पता ही नहीं चलता था। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य धारण करके भीष्म के सहायकों से शत विक्षत हुए उन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँक रहे थे। तब कुंती कुमार ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर तीखे बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। धनुष कट जाने पर आपके ताऊ कुरुकुल रत्न भीष्म ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में ले पलक मारते मारते उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तदनंतर मेघों के समान गंभीर नाद करने वाले उस धनुष को उन्होंने दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट दिया। शत्रुदमन नरेश, उस समय शांतनु कुमार गंगानंदन भीष्म ने धनुर्धरों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन की उस फुर्ती के लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार कहा। भीष्म बोले, महाबाहो कुंती कुमार, बहुत अच्छा, तुम्हें साधुवाद। ऐसा कहकर भीष्म ने पुनः दूसरा सुंदर धनुष लेकर समरांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों के हाँकने की कला में अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। वे भांति भांति के पैंतरे दिखाते हुए भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते जा रहे थे। युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण कुशलता पूर्वक सारथ्य कर्म करते दिखाई दिए। राजेंद्र, भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बार बार बाणों की वर्षा करते रहे। यह अद्भुत सी बात थी। फिर शत्रुदमन अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए अपने सामने खड़े हुए भीष्म पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे दोनों रण दुर्जय वीर एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। उस समय पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म के बाणों से शत विक्षत हो सींगों के आघात से घायल हुए दो रोष में भरे सांडों के समान सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात भीष्म ने भी रण क्षेत्र में अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक अर्जुन के मस्तक पर आघात किया। उसके बाद वे बार बार सिंह के समान गर्जना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्ध में सेना के मध्य भाग में खड़े हो निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए दोपहर के सूर्य के समान तप रहे हैं। पांडव सेना के चुने हुए उत्तम वीरों को मार रहे हैं और युधिष्ठिर की सेना में प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। तब शत्रु वीरों का नाश करने वाले महाबाहु माधव को यह सहन नहीं हुआ। आर्य, वे योगेश्वर भगवान वासुदेव चांदी के समान सफेद रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आयुध लिए हाथों में चाबुक उठाए बार बार सिंहनाद करते हुए बलवान एवं तेजस्वी श्रीहरि भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। संपूर्ण जगत के स्वामी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण क्रोध से लाल आंखें करके
भीष्म को मार डालने की इच्छा लेकर पैरों की चमक से वसुधा को विदीर्ण सी कर रहे थे। संजय बोले, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण उस महायुद्ध में आपके पुत्रों और सैनिकों की चेतना को मानो अपना ग्रास बनाए ले रहे थे। महाराज, उस मारकाट में माधव को समीप आकर भीष्म के वध के लिए उद्यत हुआ देख उस समय उन वासुदेव के भय से चारों ओर यह महान कोलाहल सुनाई देने लगा कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। रेशमी पीतांबर धारण किए इंद्रनील मणि के समान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो विद्युन्माला से अलंकृत श्याम मेघ जा रहा हो। यादव शिरोमणि बार बार गर्जना करते हुए भीष्म के ऊपर उसी प्रकार वेग से धावा कर रहे थे जैसे सिंह गजराज पर और गोयूथ का स्वामी सांड पर आक्रमण करता है। उस महासमर में कालनयन श्री कृष्ण को आते देख भीष्म उस रणक्षेत्र में तनिक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। साथ ही व्याग्रता शून्य मन से भगवान गोविंद को संबोधित करके बोले, आइए आइए कमल नयन, देव देव आपको नमस्कार है। सात्वत शिरोमणि, इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। देव, निष्पाप कृष्ण, आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब ओर मेरा परम कल्याण ही होगा। गोविंद, आज इस युद्ध में मैं तीनों लोकों द्वारा सम्मानित हो गया। अनग, मैं आपका दास हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर महाबाहु अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें पकड़कर काबू में कर लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी कमल नयन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए लिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने बलपूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे और वे फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उनके सखा अर्जुन आर्त भाव से प्रेम पूर्वक बोले, महाबाहो, लौटिए, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी न कीजिए। केशव, आपने पहले जो यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव, सब लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, यह सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र, सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूं कि पिता मैं भीष्म का वध करूंगा। शत्रुसूदन, मैं सब शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। देखिए, आज ही मैं पूर्ण चंद्रमा के समान दुर्जय वीर महारथी भीष्म को उनके अंतिम समय में इच्छानुसार मार गिराता हूं। महामना अर्जुन का यह वचन सुनकर उनके पराक्रम को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक ही रथ पर जा बैठे। संजय बोले, हे राजन, पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख शांतनु नंदन भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा गिरा रहे हों। राजन, आपके ताऊ देवव्रत उसी प्रकार पांडव योद्धाओं के प्राण लेने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा सबके तेज हर लेते हैं। महाराज, जैसे पांडवों ने युद्ध में कौरव सेनाओं को खदेड़ा था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्म ने भी पांडव सेनाओं को मार भगाया। घायल होकर भागते हुए सैनिक उत्साह शून्य और अचेत हो रहे थे। वे रण क्षेत्र में अनुपम वीर भीष्म जी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सके। ठीक उसी तरह जैसे दोपहर में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर कोई भी देख नहीं पाता। महाराज, भीष्म के द्वारा मारे जाते हुए सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिक समर में अलौकिक पराक्रम प्रकट करने वाले भीष्म को भय से पीड़ित होकर देख रहे थे। संजय बोले, हे भारत, भागती हुई पांडव सेनाएं कीचड़ में फंसी हुई गायों की भांति किसी को अपना रक्षक नहीं पाती थी। समर भूमि में बलवान भीष्म ने उन दुर्जय सैनिकों को चींटियों की भांति मसल डाला। भारत, महारथी भीष्म अविचल भाव से खड़े होकर बाणों की वर्षा करते और पांडव पक्षीय नरेशों को संताप देते थे। बाण रूपी किरणावलियों से सुशोभित और सूर्य की भांति तपते हुए भीष्म की ओर वे देख भी नहीं पाते थे। भीष्म पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य अस्तांचल को चले गए। उस समय परिश्रम से थकी हुई समस्त सेनाओं के मन में यही इच्छा हो रही थी कि अब युद्ध बंद हो जाए। भीष्म पर्व अध्याय 107। संजय बोले, हे राजन,
कौरवों और पांडवों के युद्ध करते समय ही सूर्योदय अस्तांचल को चले गए और भयंकर संध्या काल आ गया। फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। भरत नंदन, तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने देखा कि संध्या हो गई है। भीष्म के द्वारा गहरी चोट खाकर मेरी सेना ने भय से व्याकुल हो अस्त्र डाल दिए हैं। किसी में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है। सारी सेना बाणों से शत विक्षत हो अत्यंत पीड़ित हो गई है। कितने ही सैनिक युद्ध से विमुख हो भागने लग गए हैं। उधर महारथी भीष्म क्रोध में भरकर युद्ध स्थल में सबको पीड़ा दे रहे हैं। सोमकवंशी महारथी पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे हैं और घोर रूप भयानक प्रदोष काल आ पहुंचा है। इन सब बातों पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने सेना को युद्ध से लौटा लेना ही ठीक समझा। महान बल और पराक्रम से संपन्न भीष्म को हम किस प्रकार जीत सकेंगे, यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने शिविर में जाने का विचार किया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सेना को पीछे लौटा दिया। इसी प्रकार अपनी सेना भी उस समय युद्ध स्थल से शिविर की ओर लौट चली। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में शत विक्षत हुए वे सब महारथी सेना को लौटाकर शिविर में विश्राम करने लगे। पांडव भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्हें सम्रांगण में भीष्म के पराक्रम का चिंतन करके तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। हे भारत, भीष्म भी समर भूमि में संजयों तथा पांडवों को जीतकर आपके पुत्रों द्वारा प्रशंसित और अभिवंदित हो अत्यंत हर्ष में हुए कौरवों के साथ शिविर में गए। तत्पश्चात संपूर्ण भूतों को मोहमयी निद्रा में डालने वाली रात्रि आ गई। उस भयंकर रात्रि के आरंभ काल में वृष्णि वंशियों सहित दुर्धर्ष संजय और पांडव गुप्त मंत्रणा के लिए एक साथ बैठे। उस समय वे समस्त महाबली वीर समयानुसार अपनी भलाई के प्रश्न पर स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे। वे सभी लोग मंत्रणा करके किसी निश्चय पर पहुंच जाने में कुशल थे। उनमें यह विचार होने लगा कि हम भीष्म को कैसे मार सकेंगे और किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे। हे नरेश्वर, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, देखिए, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म हमारी सेना का उसी प्रकार विनाश कर रहे हैं जैसे हाथी सरकंडों के जलों को रौंद डालते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जिनके द्वारा अब सारी सेना मारी जा रही है, उस अवस्था में इन दुर्धर्ष वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करेंगे? यहाँ जिस प्रकार हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। माधव, आप ही हमारे आश्रय हैं। हम दूसरे किसी का सहारा नहीं लेते। हमें भीष्म जी के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। इधर महावीर भीष्म युद्ध स्थल में हमारी सेना का संहार करते चले जा रहे हैं। ये प्रज्वलित अग्नि समान बाणों के लपटों से हमारी सेना में सबको चाटते अर्थात भस्म करते जा रहे हैं। हम लोग इन महात्मा की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। जैसे महानाग तक्षक अपने प्रचंड विष के कारण भयंकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीष्म युद्ध स्थल में जब हाथ में धनुष लेकर पैने बाणों की वर्षा करने लगते हैं, उस समय अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों के कारण बड़े भयानक जान पड़ते हैं। समर भूमि में क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबेर को भी जीता जा सकता है, परंतु इस महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण, ऐसी स्थिति में मैं अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण युद्ध स्थल में भीष्म को सामने देखकर शोक के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण, अब मैं वन को चला जाऊंगा। मेरे लिए वन में जाना ही कल्याणकारी होगा। मुझे युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें भीष्म सदा ही हमारे सैनिकों का विनाश करते आ रहे हैं। जैसे पतंगा प्रज्वलित आग की ओर दौड़ा जाकर एकमात्र मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमने भी भीष्म पर आक्रमण करके मृत्यु का ही वरण किया है। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे शूरवीर भाई बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। मधुसूदन, मेरे लिए भ्रातृ स्नेहवश ये भाई राज्य से वंचित हुए और वन में भी गए। मेरे ही कारण कृष्णा को भरी सभा में अपमान का कष्ट भोगना पड़ा। इस समय मैं जीवन को ही बहुत मानता हूँ। आज जो जीवन भी दुर्लभ हो रहा है, अब से जीवन के जितने दिन शेष हैं उनके द्वारा मैं उत्तम धर्म का आचरण करूंगा। केशव, यदि भाइयों सहित मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे स्वधर्म के अनुकूल कोई हितकारक सलाह दीजिए।
करुणा से प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिर के ये विस्तृत वचन सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मपुत्र सत्य प्रतिज्ञ कुंती कुमार, विषाद न कीजिए। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। अर्जुन और भीमसेन वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी पराक्रम में 2 इंद्रों के समान हैं। पांडुनंदन महाराज, आप सौहार्दवश मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भीष्म के साथ युद्ध करूंगा। भला आपकी आज्ञा मिल जाने पर मैं इस महासमर में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते तो मैं युद्ध में पुरुष प्रवर भीष्म को ललकार कर धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते मार डालूंगा। पांडुनंदन, यदि भीष्म के मारे जाने पर ही आपको अपनी विजय दिखाई दे रही है तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से आज कुरुकुल वृद्ध पिता में भीष्म को मार डालूंगा। हे राजन, कल युद्ध में इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखिएगा। मैं बड़े बड़े अस्त्रों का संहार करने वाले भीष्म को रथ से मार गिराऊंगा। जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, इसमें संदेह नहीं है। जो आपके सुहृदय हैं वे मेरे हैं और जो मेरे सुहृदय हैं वे आपके ही हैं। राजन, आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी और शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूंगा। ये पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकते हैं। तात, हम लोगों में यह प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। राजेंद्र, आप मुझे युद्ध के कर्म में नियुक्त कीजिए। मैं आपका योद्धा बनूंगा। युद्ध के पहले उपप्लव्य नगर में सब लोगों के सामने अर्जुन ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगानंदन भीष्म का वध करूंगा, बुद्धिमान पार्थ के उस वचन का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की हो उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। अथवा रण क्षेत्र में अर्जुन के लिए यह बहुत थोड़ा भार है। वे शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म को युद्ध में अवश्य मार डालेंगे। कुंती पुत्र अर्जुन उद्यत हो जाएं तो युद्ध में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नरेश्वर, दैत्यों और दानवों सहित संपूर्ण देवताओं को भी अर्जुन युद्ध में मार सकते हैं। फिर भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है। महापराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म, जो हमारे विपरीत पक्ष का आश्रय लेने वाले और बलहीन हैं, उनके जीवन के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो माधव, आप जैसा कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है। ये समस्त कौरव आपका वेग धारण करने में समर्थ नहीं है। पुरुष सिंह, जिसके पक्ष में आप खड़े हैं वह मैं यह सब अभिष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण कर लूंगा। विजय वीरों में श्रेष्ठ गोविंद, आपको अपना रक्षक पाकर मैं युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी जीत सकता हूँ। फिर महारथी भीष्म पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। माधव, परंतु मैं अपनी गुरुत्ता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किए बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधन के लिए ही करूंगा। प्रभु, यह बिल्कुल सच्ची बात है। अतः माधव, भीष्म जी मुझे राज्य और मंत्र अर्थात हितकर सलाह दोनों देंगे। इसलिए मधुसूदन, हम सब लोग पुनः आपके साथ देवव्रत भीष्म के पास उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछने चलें। वृष्णिनंदन, हम सब लोग शीघ्र ही एक साथ कुरुवंशी नरश्रेष्ठ भीष्म के पास चलें और उनसे सलाह लें। जनार्दन, पूछने पर वे हमें सत्य और हितकर बात बताएंगे। श्री कृष्ण, वे जैसा कहेंगे युद्ध में वैसा ही करूंगा। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले भीष्म जी हमारे लिए विजय और सलाह के भी दाता हो सकते हैं। बाल्यावस्था में जब हम पितृहीन हो गए थे उस समय उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया था। माधव, यद्यपि वे हमारे पिता के भी पिता और प्रिय हैं, तो भी उन बूढ़े पिता में भीष्म को भी मैं मारना चाहता हूँ। क्षत्रिय की इस जीविका को धिक्कार है। संजय बोले, हे महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुनंदन युधिष्ठिर से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, महामते राजेंद्र, आपका कथन मुझे ठीक जान पड़ता है। देवव्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुष हैं। वे दृष्टिपात मात्र से सबको दग्ध कर सकते हैं। अतः गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चलें। विशेषतः आपके पूछने पर
वे अवश्य सच्ची बात बताएंगे। अतः हम सब लोग मिलकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह शांतनु नंदन भीष्म से अभिष्ट प्रश्न पूछने के लिए साथ साथ वहां चलें और भारत चलकर उनसे हितकारक मंत्रणा पूछें। वे आपको ऐसी मंत्रणा देंगे जिससे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। वे वीर पांडव इस प्रकार सलाह करके सब एक साथ मिलकर अपने पिता पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ पराक्रमी भगवान वासुदेव भी थे। उन सब ने अस्त्र शस्त्र और कवच रख दिए थे। वे भीष्म के शिविर की ओर गए और उसके भीतर प्रवेश करके उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महाराज, पांडवों ने भरत श्रेष्ठ भीष्म की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हीं की शरण ली। उस समय कुरुकुल के पितामह महाबाहु भीष्म ने उन सब लोगों से कहा। पितामह भीष्म ने कहा, वृष्णि नंदन, आपका स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव, सबका स्वागत है। आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं? पुत्रों, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहे मांग लो, संकोच न करो। तुम्हारी मांग अत्यंत दुष्कर हो तो भी मैं उसे सब प्रकार से पूर्ण करूंगा। गंगानंदन भीष्म जब बारंबार इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक कह रहे थे, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से प्रेम पूर्वक यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत कैसे हो? हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें? प्रभो, हमारी प्रजा का जीवन संकट में न पड़े, यह कैसे संभव हो सकता है? कृपया यह सब मुझे बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। वीर, समर भूमि में हम लोग आपका वेग कैसे सह सकते हैं? कुरुकुल के वृद्ध पितामह, आप में कोई छोटा सा भी छिद्र अर्थात दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है। आप युद्ध में सदा मंडलाकार धनुष के साथ ही परिलक्षित होते हैं। महाबाहो, आप रथ पर दूसरे सूर्य के समान विराजमान होकर कब बाण हाथ में लेते हैं, कब धनुष पर रखते हैं और कब उसकी डोरी को खींचते हैं, यह सब हम लोग नहीं देख पाते हैं। शत्रुवीरों का नाश करने वाले भरत श्रेष्ठ, आप रथ, अश्व, पैदल मनुष्य और हाथियों का भी संहार करने वाले हैं। कौन पुरुष आपको जीतने का साहस कर सकता है? आपने युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा करके भारी संहार मचा रखा है। रण क्षेत्र में मेरी विशाल सेना आपके द्वारा नष्ट हो चुकी है। पितामह, हम लोग युद्ध में जिस प्रकार आपको जीत सकें, जिस प्रकार हमें विपुल राज्य की प्राप्ति हो सके और जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय मुझे बताइए। तब पांडु के पितृतुल्य शांतनु कुमार भीष्म ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। सर्वज्ञ, मैं तुम्हें यह सच्ची बात कहता हूँ। पांडवों, यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊं, तभी तुम लोग रण क्षेत्र में विजयी हो सकोगे। यदि युद्ध में विजय चाहते हो तो मुझ पर शीघ्र ही घातक प्रहार करो। कुंती कुमारों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम सुखपूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं तुम्हारे लिए यह पुण्य की बात मानता हूँ कि तुम्हें मेरे इस प्रभाव का ज्ञान हो गया कि मेरे मारे जाने पर सारी कौरव सेना मरी हुई ही हो जाएगी। अतः ऐसा ही करो, अर्थात मुझे मार डालो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम लोग युद्ध में दंडधारी यमराज की भांति क्रोध में भरे हुए आपको जिस प्रकार जीत सकें, वैसा उपाय हमें आप ही बताइए। वज्रधारी इंद्र, वरुण और यम, इन सबको जीता जा सकता है, परंतु आपको तो समर भूमि में इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, महाबाहो, पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो यह सत्य है। जब तक मेरे हाथ में अस्त्र होगा, तब तक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध के लिए सावधान एवं प्रयत्नशील रहूंगा। तब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी रण क्षेत्र में मुझे जीत नहीं सकते। जब मैं अस्त्र शस्त्र डाल दूं, उस अवस्था में ये महारथी मुझे मार सकते हैं जिसने शस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कवच और ध्वज से शून्य हो गया हो, जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा मैं तुम्हारा हूं ऐसा कह रहा हो, जो स्त्री हो, स्त्रियों जैसा नाम रखता हो, विकल हो, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र हो, अथवा जो नीच जाति का हो, ऐसे मनुष्य के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजेंद्र, मेरे पहले से सोचे हुए इस संकल्प को सुनो। जिसकी ध्वजा में कोई अमंगल सूचक चिन्ह हो, ऐसे पुरुष को देखकर मैं कभी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता।
हे राजन, तुम्हारी सेना में जो यह द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह समर भूमि में अमर्षशील, शौर्य संपन्न तथा युद्ध विजयी है। वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। ये सारी बातें जैसे हुई है वह सब तुम लोग भी जानते हो। शूरवीर अर्जुन सम्रांगण में कवच धारण करके शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करे। शिखंडी की ध्वजा अमांगलिक चिन्हों से युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है, इसलिए मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। भरत श्रेष्ठ, इसी अवसर का लाभ लेकर पांडुपुत्र अर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे। मैं महाभाग भगवान श्री कृष्ण अथवा पांडुपुत्र धनंजय के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। इसलिए यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में सावधानी के साथ प्रयत्नशील हो और उपयुक्त लक्षणों से युक्त किसी पुरुष को अथवा शिखंडी को मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणों द्वारा मुझे मार गिराए। इसी प्रकार तुम्हारी निश्चय रूप से विजय हो सकती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करके तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। संजय बोले, हे राजन, यह सब जानकर कुंती के सभी पुत्र कुरुकुल के वृद्ध पिता में महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। गंगानंदन भीष्म परलोक की दीक्षा ले चुके थे। उन्होंने जब पूर्वोक्त बात बताई तब अर्जुन दुख से संतप्त एवं लज्जित होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, माधव, कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन विशुद्ध बुद्धि मतिमान पिता में भीष्म से मैं रण क्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा। वासुदेव, बचपन में खेलते समय मैंने अपने धूली धूसर शरीर से उन महामनस्वी महात्मा को सदा दूषित किया है। गदाग्रज कहते हैं, मैं बचपन में अपने पिता महात्मा पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म जी की गोद में चढ़कर जब उन्हें तात कहकर पुकारता था, उस समय उस बाल्यावस्था में ही वे मुझे इस प्रकार कहते थे, भरत नंदन, मैं तुम्हारा तात नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूँ। वे ही वृद्ध पिता में मेरे द्वारा मरने योग्य कैसे हो सकते हैं। भले ही वे मेरी सेना का नाश कर डालें, मेरी विजय हो या मृत्यु, परंतु मैं उन महात्मा भीष्म के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अथवा श्री कृष्ण, आप कैसा ठीक समझते हैं? हे श्री कृष्ण, अपने सनातन धर्म को जानने वाले मेरे जैसा पुरुष हथियार डालकर बैठे हुए अपने बूढ़े पितामह पर प्रहार कैसे करेगा? श्री कृष्ण बोले, विजयी कुंती कुमार, तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। युद्ध में तुम पहले भीष्म के वध की प्रतिज्ञा करके अब उन्हें कैसे नहीं मारोगे? पार्थ, तुम युद्ध दुर्मद क्षत्रिय प्रवर भीष्म को रथ में मार गिराओ। रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं होगी। इस बात को देवताओं ने पहले से ही देख रखा है। भीष्म इसी प्रकार यमलोक को जाएंगे। पार्थ, जिसे देवताओं ने देखा है वह उसी प्रकार होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। दुर्धुषवीर भीष्म मुंह फैलाए हुए काल के समान प्रतीत होते हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई, भले ही वह साक्षात वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम स्थिर होकर भीष्म को मारो और मेरी यह बात सुनो, जिसे पूर्व काल में महाबुद्धिमान बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बताया था। कोई बड़े से बड़े गुरुजन, वृद्ध और सर्वगुण संपन्न पुरुष ही क्यों न हो, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिए जा रहे हो तो उस आतताई को अवश्य मार डालना चाहिए। धनंजय, यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है। उन्हें किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहने चाहिए। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, शिखंडी निश्चय ही भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भीष्म उस पांचाल राजकुमार को देखते ही सदा युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं। अतः हम सब लोग उनके सामने शिखंडी को खड़ा करके शस्त्र प्रहार रूप उपाय द्वारा गंगानंदन भीष्म को मार गिराएंगे। यही मेरा विचार है। मैं बाणों द्वारा अन्य महाधनुर्धरों को रोकूंगा। शिखंडी भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म के साथ ही युद्ध करें। कुरुकुल के प्रधान वीर भीष्म का यह निश्चय है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ है
अर्जुन का भीष्म के वध से संबंध रखने वाला यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उस समय हर्षातिरेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण सहित पांडव मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो महात्मा भीष्म से विदा लेकर चले गए और उन पुरुष शिरोमणियों ने अपनी अपनी शैयाओं का आश्रय लिया। भीष्म पर्व का अध्याय 107 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि 10वें दिन के युद्ध में किस प्रकार अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म का वध करने के लिए उत्साहित किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।